गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे सभी लोग अपना जो माइक है उसको म्यूट रखेंगे। जब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है अपना अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में मैसेज डाल के। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स को ऐड होने देते हैं। अभी अभी सिर्फ 16 स्टूडेंट, 15 ऐड हुए हैं एक्चुअली। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बता दूं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ है। अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उनमें हमने आई थिंक 2 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और दूसरा था जावा हिस्ट्री। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और जावा हिस्ट्री। सो कुछ बच्चे तब ऐड नहीं थे, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज तो हम लोग जो जावा के फीचर्स हैं उसको स्टडी करने वाले हैं। पहले कुछ और भी टॉपिक्स हैं आगे, वो स्टडी करेंगे हम लोग। और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास नोट्स या वीडियोस हैं मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, जैसे मैंने पहले लास्ट लेक्चर्स में भी किया था। तो आप लोगों को करना ये है कि उन नोट्स को आप लोगों को अपना कहीं नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, बार बार रिवाइज करना है। और जब हम कुछ 5-7 लेक्चर अच्छे से कर लेंगे उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन ही। जिसके पास सिस्टम है वो सिस्टम पे कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो कोई लैपटॉप है या किसी फ्रेंड का अरेंज करके कहीं से कर सकता है। अदरवाइज ऑनलाइन वीडियोस देख के भी वो सीख सकते हैं उसको। तो ये सब चीजें हम करेंगे। प्रैक्टिकल वाला वर्क अभी लगभग 1 या 2 वीक के बाद करेंगे। तब तक हम लोग जो बेसिक्स हैं हमारे जावा के उसको क्लियर करेंगे सारी चीजें। और जो मैं वीडियोस शेयर करूंगा, अब देखिए अटेंडेंस का बच्चे, ये जो वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ आप लोगों का अटेंडेंस तो इसमें आप लोगों की आ भी जा रही है जो जो ऐड हो रहे हैं मेरे पास। लेकिन इससे अच्छा ये है जो मैं वीडियोस आप लोगों को शेयर करूंगा वो यूट्यूब पे, वहाँ पे इस बार एक अच्छा तरीका ये है कि आप लोग वहाँ पे अपनी अटेंडेंस उसको व्यू करोगे तो उसमें व्यूज में पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने व्यू किया हुआ है उसको। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी मैं आप लोगों को वीडियोस या नोट्स दूंगा उसको, अगर यूट्यूब वाली वीडियोस हैं उसको व्यू करिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं अगर वो भी कर सकते हैं तो कीजिए उसको। नेक्स्ट अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो ऐड होने थे वो हो चुके होंगे। लेकिन क्लास में हमारी इतने सारे स्टूडेंट हैं 52, और अभी तक सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। चलिए कोई नहीं, अच्छे इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल होगी, चैट बॉक्स में मैसेज डाल के रिप्लाई कर सकते हो। अनम्यूट करने में तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म नाम का एक टॉपिक पढ़ा हुआ था। वापस से एक बार हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को इसका। बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म मतलब मीन्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग के तरीके को पढ़ने के क्या मेथड्स होते हैं। 2 मेथड होते थे, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है। मतलब मेथड्स क्या होते हैं, एक प्रोसेस के बेस पे और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसेस के बेस पे हमारा जो सी प्रोग्रामिंग और ये सब आता है वो सब प्रोसेस के बेस पे आता था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारा जावा वाला।
ऑब्जेक्ट बेस्ड, सारा का सारा हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड पढ़ने वाले हैं। इसके फीचर्स लिखे हुए थे आगे, इधर उसके फीचर्स लिखे हुए थे, ये बताया था मैंने। तो दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को जावा की हिस्ट्री के बारे में लास्ट। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किए हुए हैं कि जावा कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, क्या इसका पुराना नाम था, देन उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितनी डिवाइसेस यूज कर रही हैं, किसने इसको डेवलप किया था, कब किया था। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, जिन्होंने नहीं किया हो मैं वापस से शेयर कर दूंगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। अब एक और नया जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा JVM, JDK और बाइट कोड। 4-5 चीजें हम लोग एक साथ देखेंगे अभी। तो सजेस्ट करूंगा, एक तो जावा का फीचर्स मैंने आप लोगों को पहले बोला हुआ था, चलो फीचर्स देख लेते हैं पहले, अगर फीचर्स को याद आ गया है तो। नोट्स अभी जो विजिबल हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों को लेक्चर के जस्ट बाद शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप पे, और ये वहां से आप लोग अपना इसको सेव कर सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग चाहते हो इसको, तो मैं मतलब सॉफ्ट कॉपी में भी सेव करके रख सकते हो और हार्ड कॉपी में अपने नोट्स बना सकते हो आप लोग। फीचर्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी क्या बोलना चाहिए, क्वालिटीज होती है। अब कोई भी लैंग्वेज अगर हम पढ़ेंगे, जैसे सी की बात की थी हम लोगों ने, तो सी के अंदर भी उसके कुछ फीचर्स थे बहुत सिंपल। अच्छा, जो भी उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आती चली जाती है, उनमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होता चला जाता है। सी प्रोसीजरल या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और ये जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो इसमें जो जो मेन फीचर्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल। ये बहुत अपने आप में क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज। सिंपल मींस इसको यूज करना बहुत इजी है। ये आगे यही लिखा हुआ है, जावा इज इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज क्वाइट सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, इसको समझना, इसको लिखना बहुत आसान है, इसलिए इसको हम लोगों ने इसका एक नाम लिया है सिंपल। दूसरा है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नाम से क्लियर हो रहा है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब जावा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऑब्जेक्ट बेस्ड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेस पे सारा काम होता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड होता है हमारा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइलर समझते हो आप सब लोग, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। जबकि सी में क्या होता था, कंपाइलर यूज करते थे हम लोग वहां पे, यहाँ पे कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है, इंटरप्रेटर भी यूज, दोनों के दोनों से हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, हाई है अपने आप में। परफॉर्मेंस मैंने पहले ही बताया कि जो नेक्स्ट लैंग्वेज होगी वो लास्ट वाली लैंग्वेजेस से बेटर ही होगी हमेशा अपने आप में, तो परफॉर्मेंस इसका हाई होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती है अपने आप में, जिसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह उसको एक वाइड तरीके से यूज किया जाता है, जो अलग अलग फैली हुई चीजें होती हैं। मीन्स हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग प्लेटफॉर्म, अगर कोई पीसीपी यूज कर रहा है, किसी में अपने आप में वायरलेस वाला है, कोई वायर्ड वाला है, उन सब के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर। ये अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, अपने आप में बहुत ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, तो सिक्योरिटी इसका मेन अपने आप में फीचर होता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पोर्ट किया जा सके। अगर हमारे पास जावा अपने आप में क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी आगे शायद आएगा इसका एक फीचर। इसके अंदर जेवीएम यूज करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है उसमें जेवीएम भी समझाऊंगा मैं, जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और उसी की वजह से इसको हम लोग पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं। पोर्टेबल मीन्स हम लोग कहीं पे कोई एक कोड बनाने के बाद उसको दूसरे प्लेस पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना उनको आसान होता है, पोर्ट कर पाना आसान होता है। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स होता है अपने आप में रिच, किसी भी फीचर्स के लिए एग्री करना अपने आप में, तो ये अपने आप में रोबस्ट लैंग्वेज भी है। ये रेडी रहती है सारी जो एरर्स हैं उसको स्ट्रिक्टली रन कराने के लिए, उसको एक तरह से सही कराने के लिए, तो रोबस्ट है अपने आप में। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड।
मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एक से ज्यादा थ्रेड में डिवाइड कर लेना, किसी एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। कुछ सिमिलर टर्म्स होती हैं हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के साथ, होती है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। ये सब टर्म्स मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी मल्टी थ्रेडिंग याद करना है, एक बड़े थ्रेड को एक से ज्यादा थ्रेड्स में डिवाइड कर देना, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। इतना याद रखना है अभी। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक इन नेचर, अपने आप में डायनेमिक होती है, रन टाइम को सपोर्ट करती है ये अपने आप में, है ना। तो ये डायनेमिक। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, देन हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिक्योर, पोर्टेबल, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड और डायनेमिक। तो ये सारे फीचर्स होते हैं। मैंने 10 फीचर्स बताए हैं, आप लोग एग्जाम्स में अगर 5 या 6 फीचर्स भी लिख देते हो तो वो काफी होते हैं। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ये है, मेरे पास नोट्स अभी इंग्लिश में है, जैसे ही मेरे पास हिंदी में अवेलेबल होंगे मैं आप लोगों को हिंदी के नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अपनी लैंग्वेज में आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मैं लेक्चर के बाद, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है फीचर्स का, मैं फिर से आप लोगों को नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसके अंदर बात करते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करते हैं हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। सो ऑब्जेक्ट और क्लास को देख लेते हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, दोनों अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं कि क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। तो एक दूसरे के रेफरेंस में डेफिनेशन लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई पूछे कि इन दोनों को अलग से डिफाइन कीजिए, तो अलग से कैसे कैसे डिफाइन करना है, तो ये यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। पहले मैंने क्लास को क्लियर किया हुआ है और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। और एक जावा टोकन्स भी होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जावा टोकन्स क्या होते हैं, तो वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं अभी आप लोगों को वन बाय वन ये एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस काफी पीछे है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टॉपिक्स कवर अप हो सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लेक्चर हमारा रेडी हो जाएगा, इसको मैं वापस यूट्यूब पे डाल दूंगा आज ही, लेकिन आप लोगों को सभी को ये वहाँ पे व्यू भी करना है, और वहाँ पे हो सकते हैं तो अपना कोई कमेंट डालना चाहते हो अपनी अटेंडेंस के लिए, या कोई भी सजेस्ट करूंगा कि लाइक करो उसको, कमेंट करो कुछ भी, तो उससे आप लोगों का अटेंडेंस और श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ आपने उसको व्यू किया हुआ है। अभी मेरी क्लास में लगभग यहाँ पे 28 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो एटलीस्ट जितने उस पर 28 व्यू भी आ जाते हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोगों ने उसको व्यू किया हुआ है। बाकी बचे हुए बच्चों को नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि वो भी ऐड हो, लेकिन आप लोग उनको इन्फॉर्म कर सकते हो और ग्रुप पे तो नोट्स उनको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लास क्या होती है। देखिए, क्लास सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड कोडिंग। क्या है, डेटा और कोडिंग का एक इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो अभी बाद में बताऊंगा। ऐसे समझिए कि जैसे कैप्सूल होता है हमारे पास, मेडिसिन को हम लोग उसके अंदर वाइंड अप कर देते हैं, तो कैप्सूल के अंदर डेटा को अब एक तरह से इनक्लोज कर देना, दैट इज क्लास। डेटा को और कोडिंग को एक साथ बाइंड अप कर देना, वापस लिखा हुआ है इनकैप्सुलेशन ऑफ किसका, डेटा एंड कोडिंग। डेटा और कोडिंग दोनों को एक साथ इनकैप्सुलेट कर देना, दैट इज क्लास। ठीक है। दूसरा, क्लासेस आर एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था सी के अंदर, आप लोगों को ध्यान भी होगा, स्ट्रक्चर इज ए हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। अगर हम होमोजीनियस को एक साथ करते थे तो वो एरे हो जाता था, और हेट्रोजीनियस का कलेक्शन होता था स्ट्रक्चर। हम लोग इंटीजर ले लें, फ्लोट ले लें, करेक्टर ले लें, सबको एक साथ अगर कंबाइन कर दें हम लोग, तो वो क्या होता था हमारे पास, वो स्ट्रक्चर होता था।
तो यहाँ पे उसी का एक्सपेंडेड वर्जन होता है, उसी की तरह से काम करता है। नेक्स्ट है एक क्लास, जो मैं अभी अभी डेफिनेशन बता रहा था आप लोगों को। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैज कॉमन प्रॉपर्टीज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जिनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, वो क्लास होता है यहाँ पे। इन जावा ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एक क्लास जो है ब्लूप्रिंट होता है जिससे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया हुआ जाता है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट समझना बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों की क्लास है CS सेकेंड ईयर, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो गया और क्लास का नाम हो गया CS सेकेंड ईयर। ठीक है। अब बोला जाएगा कि हाँ स्टूडेंट का नाम क्या है, तो रोल नंबर 1 मान लीजिए कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है, मान लीजिए ये नेहा है अगर, तो ये अपने आप में एक स्टूडेंट हो गई है ना, एक ऑब्जेक्ट हो गई है। और इसकी क्लास का क्या नाम है, CS सेकेंड ईयर। अब अगर देखा जाए अपने आप में, तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का ब्लूप्रिंट है, और क्लास है वो ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है, कलेक्शन है अपने आप। अब एक क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्लास की डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग तरह की डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनमें से कोई सी भी एक लिख सकते हो आप लोग। अब ये कंटेन क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक क्लास के अंदर 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास फील्ड। उसका फील्ड क्या होता है, फील्ड आर द वेरिएबल्स दैट आर लोकल टू द क्लास। कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वहां पे, तो उसका एक फील्ड बोला जाता है उसको। नेक्स्ट होता है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स आर द मेथड्स दैट इनिशियलाइज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर को हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पूरा चैप्टर आएगा ये। और नेक्स्ट होता है हमारे पास मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स आर द ऑपरेशंस दैट द क्लास और इंस्टेंस ऑफ द क्लास कैन परफॉर्म। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो क्लास हैं या उसके इंस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे मेथड और कंस्ट्रक्टर्स आपस में सेम ही होते हैं। ये इनका डिफरेंस भी मैं आगे ही बताऊंगा, अभी जब लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऐसे होते हैं जैसे हम लोग सी के अंदर फंक्शंस यूज करते थे, तो ये ऑपरेशंस यहाँ पे बोल दिया उसको हम लोगों ने, और नाम यहाँ पे आता है मेथड। कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसका नाम क्लास का नाम जैसा सेम होता है, और होते अपने आप में ये भी मेथड्स ही हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर्स आर मेथड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर आपस में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डिफरेंस बाद में क्लियर करेंगे हम लोग। दो चीजें समझने वाली हैं, एक फील्ड होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टर और मेथड्स होते हैं। क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली पहले एक कीवर्ड लेंगे हम लोग, क्लास, CLASS। सब स्मॉल में होता है, कैपिटल में नहीं होता है इसके अंदर। जहाँ कैपिट जावा जो अपने आप में एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब कि वहां पे अपर केस और लोअर केस का जो मीनिंग होता है वो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। तो केस सेंसिटिव भी जब भी यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे, तो आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे आप लोगों को कैप्स लॉक ऑन करना है, कहाँ पे शिफ्ट बटन यूज करना है, वो सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास में सीधे सीधे कीवर्ड होता है क्लास, CLASS। क्लास के बाद हम अपनी क्लास का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्लास। आप लोग का नाम मन कर रहा है ABC रख दीजिए, CS रख लीजिए, जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हो अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग। क्लास के बाद उसका नाम आ गया, देन कर्ली ब्रेसेस होते हैं हमारे पास, जो मिडिल ब्रैकेट मैथ के अंदर बोलते हो आप लोग, यहाँ पे ब्रेसेस बोला जाता है उसको। देन उसके अंदर फील्ड हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, मेथड्स हैं, वो जो भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उन सबको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस को एंड करेंगे। ये सारा का सारा होता है हमारे क्लास का डिक्लेरेशन होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो का जो प्रोग्राम होता है हमारे पास में, जो पहला प्रोग्राम हम लोग करेंगे अभी, नेक्स्ट वीक करेंगे, इस वीक नहीं करेंगे, तो वो इसका एक एग्जाम्पल होगा। और कुछ क्लास इज वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन क्लास आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स जो हम यहाँ पे मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे उसको डेटा मेंबर्स बोलेंगे। और जो फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इन क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। तो जो डेटा वेरिएबल्स होंगे उनको डेटा मेंबर्स बोलेंगे, और फंक्शन के जो होंगे उनको मेंबर फंक्शन बोलेंगे। दोनों के बीच में ध्यान रखना है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो डेटा के मेंबर्स होंगे, और मेंबर फंक्शन जो हम लोग फंक्शन या मेथड्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे वहां। तो ये सारा होता है हमारा क्लास। दूसरा जो मैं बोल रहा था नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। क्लास की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या था हमने,
कि क्लास का एक ब्लूप्रिंट होता है या इंस्टेंस होता है, अभी तक जो हमने ऊपर देखा था। एक और थर्ड इसका डेफिनेशन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। कई बार ये भी पूछा जाता है, जो मैं बोल रहा था बेस डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं पूछी जा रही है हमसे कि रिलेशन को हटाइए और फिर बताइए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं सब वो सब अपने आप में ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लोग अभी आपके पास मोबाइल होगा तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोगों ने ईयरफोन लगाया हुआ है तो ये भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। सिस्टम है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। घर के अंदर कोई फैन है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। हर एक चीज क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रीट करते हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि जावा है। तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के क्या होते हैं, इंस्टेंस होते हैं, छोटे छोटे इंस्टेंस मीन पीसेस होते हैं एक तरह से, विच होल्ड्स द डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन ए क्लास। जो क्लास के अंदर डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। एंड मेंबर फंक्शंस, एक तो डेटा हमने बोला था ऊपर, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, उन दोनों को होल्ड करके रखते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं, डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स होते हैं। डेटा मेंबर्स, डेटा वेरिएबल्स अपने अलग अलग डिक्लेयर कर सकता है। टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो हमने बोला था डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करना है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, अदरवाइज बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम लोग उस क्लास को यूज नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, तो वहां पे याद रखना है हमेशा कीवर्ड न्यू। जावा द कीवर्ड न्यू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है न्यू कीवर्ड, इसको यूज किया जाता है इसके लिए, क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल है, सीधे सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई क्लास, हमने रेक्टेंगल नाम की अगर कोई क्लास बनाई होगी, तो उसके अंदर रेक्ट नाम का अगर हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो रेक्ट इक्वल्स टू जो न्यू हमने कीवर्ड बोला था अभी यहाँ पे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे, आगे क्लास का नाम लिखेंगे और जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, है ना, उसको यूज करेंगे, आगे सेमीकोलन। तो इससे इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल क्लास का रेक्ट नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्ली वैल्यूज। देखिए अगर कोई वैल्यूज होल्ड करनी है तो मेमोरी तो अपने आप में ले गई, अदरवाइज कहाँ स्टोर करेगा उसको वो। ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में अगर कभी पूछा जाएगा तो सीधे सीधे सबसे ज्यादा मेन जो है उनकी डेफिनेशन सिंगल सिंगल लाइन की। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है या इंस्टेंस ऑफ क्लास है या ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास है। तीसरा, उसको न्यू कीवर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं, बनाते हैं और इस तरह से उसका एग्जाम। ऐसी सेम हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है अपने आप में, एक इनकैप्सुलेशन होती है डेटा और कोडिंग के साथ में, एक ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की, और इसके अंदर तीन चीजें होती हैं और इसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं हम लोग, और उसका एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा टफ नहीं है दोनों को। और जो भी मैं टॉपिक ये बता रहा हूँ ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एनी हाउ, इधर या तो उनको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, कभी शॉर्ट नोट, कभी डिफरेंस, कभी डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया, जावा का फीचर्स हो गया, जावा हिस्ट्री हो गया, ये बेसिक्स ऑफ जावा हो गया अपने आप में, तो इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक मैंने बोला जावा के टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स का मतलब होता है जावा के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कैसे उसको हम लोग प्रोग्राम की कोडिंग को लिखा जाता है। तो उसके अंदर जो लिखने वाली चीजें होती हैं, जहाँ पर करेक्टर सेट होता है, करेक्टर सेट जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है, A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल। उसके बाद कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंटीजर बोला मैंने, INT को मिला के इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, करेक्टर हो गया। कुछ और भी कीवर्ड होते हैं लूप्स वाले, फॉर हो गया, वाइल हो गया। आइडेंटिफायर्स को, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं अपने आप में, जो करेक्टर सेट होता है उसका एक कीवर्ड ना हो अपने आप में, जैसे INT बोला तो TIN अगर हम कर दें, तो टिन जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक ना ही तो कीवर्ड होता है तो वो आइडेंटिफायर जैसा काउंट होगा। लिटरल्स कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का और आइडेंटिफायर्स का। ऑपरेटर्स आप लोग समझते हो सारे के सारे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेपरेटर्स जो ये हमारे स्पेस होते हैं या सेमीकोलन टाइप हो गया है, तो ये सारे के सारे सेपरेटर्स के अंदर काउंट होते हैं।
वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी पूछा जाए व्हाट आर जावा टोकन्स, तो इनके बारे में आप लोग लिख सकते हो। तो बेसिकली आज हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं, एक तो जावा का फीचर्स, दूसरा ऑब्जेक्ट और क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी तक टोटल हमारे 4 टॉपिक कवर अप हुए हैं, वापस से देख लीजिए। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जावा हिस्ट्री, तो आज हमने पढ़ा है जावा फीचर्स और क्लास, ऑब्जेक्ट एंड जावा टोकन्स। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी मैसेज डाल के मुझसे पूछ सकते हो। अभी देख लेते हैं, अगर आप लोग कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो मैं इसको अपलोड भी करूंगा अभी, और उसके बाद 1 बाय 1 ये जो सारे के सारे जो नोट्स हैं आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करने हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे आप लोगों को रिवाइज भी करने हैं। दूसरा एक चीज और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्क्रीन तो शेयर हो ही रखी है आप लोगों के सामने। जिन बच्चों के पास अपने सिस्टम है, लैपटॉप है, वो जावा की किट डाउनलोड कर लेंगे। सीधे सीधे गूगल पे जाओ, java.com के ऊपर जाकर डाउनलोड जावा फॉर विंडोज पे क्लिक करोगे आप लोगों को, तो वहां पे आप लोग जावा को डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये फाइल का साइज वैसे तो छोटा सा ही है, कई बार बड़ा भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज रहो, तो इसको डाउनलोड करके रखेंगे अपने सिस्टम में, जेडीके की किट। और इसको इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों फीडबैक के लिए। इसको डाउनलोड करके रखेंगे। नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे या कुछ करना होगा, तो वहां पे ये चीजें हमें काम आएंगी। अभी असाइनमेंट या ये सब चीजें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, ये सब बाद में मिलेंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी कुछ बच्चों ने अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले हैं इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे आप लोग टाइप कर सकते हो इसके अंदर। नोट्स शेयर होंगे, वीडियोस का लिंक शेयर होगा ग्रुप के ऊपर, और ये सभी के लिए रिकमेंडेड है। सर एक अच्छा, रेक्टेंगल वाला बच्चे एग्जाम्पल अभी कोई ज्यादा नीड इसको समझने की है नहीं प्रियांशी। अभी जब लोग हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं फिलहाल, है ना, ये फिलहाल याद कर रहे हैं चीजों को। जब हम लोग प्रैक्टिकल वाला एग्जाम्पल करेंगे, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये जो आप रेक्टेंगल वाला है, मैं चलो बता तो देता हूँ, इसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमें याद करना है कि हमने लिखा है रेक्टेंगल, और रेक्ट नाम का हमने कोई कीवर्ड बनाया है अपने आप में। कीवर्ड नहीं मतलब एक ऑब्जेक्ट। के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो बस सिर्फ हमें याद करना है अभी उसको। अभी जब एग्जांपल करेंगे तो हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको समझेंगे वहां पे कि क्या क्लास हुई और कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कैसे उसको हमने यूज किया। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो अभी हाँ ठीक है बच्चे, थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ अभी शायद बहुत ज्यादा अगर नहीं हुआ हो तो एक टॉपिक और कवर अप कर लें हम। चैट बॉक्स में रिप्लाई। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक और कवर अप करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत नॉर्मल सा है। अभी उसके बाद एक टॉपिक और हम क्लियर करते हैं। फिर आज हम लोग जेवीएम और जेडीके और बाइट कोड, ये सारी चीजें बड़ी आपस में इंटरलिंक्ड होती है। अच्छा, 10 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए शायद जितना हो जाएगा हम लोग उसको कवर अप कर लेते हैं। खाली जेवीएम पढ़ते हैं आज हम लोग, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल होगा ये। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है ऐसे इसका। उसके बाद बाइट कोड क्या होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है। स्क्रीन पे विजिबल होगा क्लियरली ये चीज आप लोगों को। तो जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। एक ऐसी वर्चुअल मीनिंग समझते हो ना, वर्चुअल और फिजिकल दो वर्ड होते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स जो इंटरनेट हाइपोथेटिकल हो, हमारी सोच में हो सिर्फ। और फिजिकल जिसको हम लोग फिजिकली टच करके देख सकते हैं, वो फिजिकल होता है। जैसे कंप्यूटर है हमारा, इसका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, इसको टच कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा फिजिकल इक्विपमेंट्स हो गए। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज को टच कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। वीएलसी प्लेयर को नहीं कर सकते हम लोग।
किसी भी एडोब रीडर को, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक तरह से वर्चुअली जो काम करते हैं, और जो फिजिकल होते हैं हमारे पास में उसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। तो जेवीएम क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक जावा वर्चुअल मशीन, एक जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है? एक वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मींस कंप्यूटर के अंदर ही अपने आप में एक हाइपोथेटिकल मशीन होती है दैट कैन एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, अब बाइट कोड क्या होता है ये बाइट कोड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैंने बोला जावा वर्चुअल मशीन इज ए वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट बाइट। हमसे पूछा जाएगा जेवीएम क्या होती है, तो एक वर्चुअल मशीन होती है जो एग्जीक्यूट करती है बाइट कोड। इट इज द कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट, कोड को एग्जीक्यूट करने वाला कंपोनेंट है ऑफ द जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म पे कोड को एग्जीक्यूट करने वाली मशीन है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इतने पोर्शन में, और यही हमने वापस यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ऐसी वर्चुअल मशीन जो एग्जीक्यूट करती है जावा कोड को, या कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट है जो जावा प्लेटफॉर्म पे काम करती है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर को क्या प्रोवाइड करती है ना, जीसी को, JIT डिबगर टू कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू इंटरमीडिएट कोड एंड मशीन कोड। ये जावा कंपाइलर को, अभी हमने बताया कि जावा बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए काम में आती है, एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक इंटरमीडिएट कोड और मशीन कोड के जो प्रोग्राम का रेफरेंस होता है वो भी इसी के थ्रू दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स जावा कंपाइलर GC JIT डिबगर टू कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू इंटरमीडिएट एंड मशीन कोड। इंटरमीडिएट और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इन सब चीजों को ये प्रोवाइड करती है। अपने आप में पूरा एक पैकेज होता है जेवीएम के अंदर। JDA के अंदर होता है एक्चुअल में से, लेकिन हम जेवीएम की बात कर रहे हैं तो खाली जेवीएम के लिए हम लोग बोल रहे हैं। ऑल जावा प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड। सारे के सारे जावा प्रोग्राम्स को हम लोग एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं, और उस कोड का नाम होता है बाइट कोड। तो मैं बोल रहा था ना बाइट कोड क्या होता है, देखिए बाइट कोड की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। ऑल जावा प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड। सारे के सारे जावा प्रोग्राम्स को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं, और उसका नाम होता है बाइट कोड। और इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है? जेवीएम। जेवीएम मॉनिटर्स ऑल प्रोसेस ऑफ बाइट कोड क्रिएशन। बाइट कोड को क्रिएट करने के लिए और उसको जनरेट करने के लिए हर जगह हमें जेवीएम की नीड होती है। तो ये सारे के सारे चारों टॉपिक अपने आप में इंटरलिंक्ड है। सिर्फ जेवीएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी टाइम हमारा रनिंग हो रहा है तो मतलब निकल जाएगा, तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स को। तो जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जिसकी हेल्प से हम लोग बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, या प्लेटफॉर्म पे जो भी एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग बाइट कोड और जेवीएम की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं। बाइट कोड अपने आप में एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो हर एक जावा प्रोग्राम के लिए कंपलसरी होता है, और जेवीएम मॉनिटर करता है सारे प्रोसेस को जो बाइट कोड क्रिएट करता है। तो ये हो गया हमारा जेवीएम। बाकी तीनों टॉपिक्स जो है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो जेवीएम आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जेवीएम होता क्या है। जावा वर्चुअल मशीन होती है जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। सिर्फ इतना याद रखना है। अगर ये याद रख पाओगे आप लोग तो जेवीएम का जो फंडा है वो आप लोगों को याद रहेगा। क्लियर है सब लोगों को? कोई क्वेश्चंस हैं? Yes, sir. ठीक है बच्चों, मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ अभी, और कल फिर हमारा लेक्चर होना है, तो वो जो 11:40 का टाइम होता है 11:30 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर पहला उससे पहला लेक्चर आप लोगों का होता है, जैसे ही एंड अप हो जाए Okay, sir. तो ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देना। अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो उसको पहले से स्टार्ट कर लेंगे 11, 11:15, 11:30, और नहीं तो 11:30 से तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको Okay, एंड अप कर sir. रहा हूँ, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू। और मैं Thank you, sir. ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा हैंड टू हैंड, उसका लिंक डालूंगा आप लोगों को, उसको व्यू जरूर करना है वापस से एक बार। जहाँ कोई Okay, कंफ्यूजन sir. होगा वहां से आप लोगों को clear Okay, हो जाएगा। sir. और कुछ पुराने Thank वीडियोज भी you, पड़े sir. हुए हैं, उसको भी यूज कर सकते हो आप लोग वहां से चाहो। चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू। Thank you, sir. ओके बच्चे।